गुरु हैं बड़े गोविंद ते, मन में देख विचार, हर सुमिरै सो वारी हैं, गुरु सुमिरै सो पार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, हार्दिक नमस्कार। जैसा कि चर्चा चल रही है रामायण के अनुसार मानस रोग का, तो यह 41वां वीडियो है और इस 41वें वीडियो में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। 41वें वीडियो में बात चल रही थी 40वें वीडियो में कि तृष्णा उदर वृद्धियत भारी, त्रिविध ईसना तरुण तिजारी, जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहाँ लगी कहूँ रोग का। तो इस पर चर्चा चल रही थी, मानस पीयूष के अनुसार व्याख्या चल रही थी। तो बताए कि ऐसड़ा ये 3 प्रकार की है, तो उसे तिजारी कहा है। स्त्री पुत्र धन आदि की नित्य नई चाह होने से उसको तरुण तिजारी कहा, क्योंकि ये भी नित्य नवीन ही रहती है, तीसरे दिन नवीन होकर आती है। शुरू में जब तिजारी आती है तो बड़े वेग से बड़ा जाड़ा देकर आती है, पीछे उसका वेग क्रमशः कम होने लगता है, इसलिए तरुण तिजारी कहा। तिजारी जल्दी छूटती नहीं, एक दिन अंतर देकर आती है। इसके 3 भेद शास्त्रकारों ने माने हैं। इसी भाव सूक्ष्म शरीर में ऐसड़ा बड़े वेग से आती है और बड़ी जड़ता उत्पन्न करती है। इसका छूटना महा कठिन है, बीच बीच में शांत भी हो जाती है पर फिर आ जाती है। तो जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, द्वंद्व ज्वर, इसका मूल अजीर्ण है। अजीर्ण पर भोजन करने से वात पित्त कोप करते हैं, जिससे ज्वर उपजता है। मानस में मत्सर यानी पराई भलाई न देख सकना और अविवेक द्वंद्व ज्वर है। कुरोग अर्थात असाध्य, यही कुरोग कर औषध ना है। ये असाध्य बहु जिसकी दवा ना हो सके। तो 2 प्रकार के ज्वर कौन है, इनमें मतभेद है। कोई माहेश्वर और वैष्णव ज्वर कहते हैं। यह ज्वर बाणासुर संग्राम के समय शिव जी और कृष्ण जी ने उत्पन्न किए। माहेश्वर ज्वर के 8 भेद हैं। वातज, पित्तज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज, सन्निपात और आगंतुज। वैष्णव ज्वर में 5 भेद हैं। सतत, संतत, अन्नेदु, तृतीयक और चतुर्थक। इन्हें विषम ज्वर कहते हैं। वैष्णव ज्वर माहेश्वर ज्वर से बली है, ये धातुगत होता है। दूसरी कथा ये है कि दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए शिव जी ने माहेश्वर ज्वर उत्पन्न किया था। कोई विपर्य और आगंतुक ज्वर से यहाँ तात्पर्य मानते हैं, क्योंकि विषम ज्वर ऊपर तिजारी में आ गया है और इसे द्वंद्व ज्वर का अर्थ करते हैं, क्योंकि जुग का अर्थ है 2। तो वात पित्त और कफ, इनमें से 2 के मेल से जो ज्वर उत्पन्न होते हैं जुग विधि, वो द्वंद्व ज्वर हुए। जैसे कि वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज, जो एक ही विकार से उत्पन्न हो, अर्थात वातज, पित्तज और कफज। उनकी पृथक ज्वर संज्ञा है। जरो अष्टिधा पृथक द्वंद्व संघाता अंग आगंतुजा स्मृता। अर्थात ज्वर 8 प्रकार का है, पृथक, द्वंद्व, संघात और आगंतुज।
अतः जुग विधि से पृथक और द्वंद्व दो प्रकार के ज्वरों को भी ले सकते हैं। तीसरा वो है जिसमें वात पित्त कफ तीनों का मेल हो जाता है, जिसे पहले कहा जा चुका है कि प्रीत करो जो तीनों भाई तो उपजो सन्निपात दुखदाई। तो कोई दाह ज्वर और कफ ज्वर अर्थ करते हैं। तो रौद और बैसड़ो ज्वर आंतों तक में जाड़ा उत्पन्न कर देते हैं। मत्सर विषम ज्वर है और अविवेक शीत ज्वर। तो शीत ज्वर अंत का ज्वर है, मरण के समय होता है। अविवेक भी आत्मा को नष्ट करने वाला है। तो जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका। तो जिस भांत स्थूल शरीर में ज्वर और विषम ज्वर होता है, उसी भांति सूक्ष्म शरीर में अविवेक और मात्सर्य हैं। जैसे ज्वर देह इंद्रिय मनस्तापी सर्वरोगा अग्रजो बली है, वैसे ही अविवेक से भी देह इंद्रिय मन को ताप पहुँचता है। पर मत्सर स्वभावगत होकर संतत ताप पहुँचाया करता है, इससे इसकी उपमा विषम ज्वर से दी गई। इस भांति यदि विचार किया जाए तो संपूर्ण भेदोपभेद अमांतर भेदों के साथ जिस भांति शारीरिक ज्वर का विस्तार वैदिक शास्त्र में है, वैसे ही विस्तार के साथ मानसिक ज्वरों के भेद कहे जा सकते हैं। अब गोस्वामी जी आगे बता रहे हैं कि एक व्याधि बस नर मरही, ये असाधि बहु व्याधि और पीड़ही संतत जीव कहूँ और सो की मिलाई समाधि। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जपदान और भेषज पुण्य को पिन्ह नहीं, रोग जाहि हरि जान। तो एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाता है, और ये तो असाध्य बहुत से रोग हैं जो निरंतर जीव को पीड़ित करते रहते हैं। तब वो भला कैसे समाधि को प्राप्त हो सकता है। अर्थात मानस रोगों के कारण मन एकाग्र होकर प्रभु में नहीं लग सकता, और समाधि दशा न प्राप्त होने से सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, फिर नियम धर्म सदाचार के अनुकूल बर्ताव, तप ज्ञान यज्ञ जप और दान इत्यादि करोड़ों औषधियाँ भी इनके लिए कही गई हैं, पर रोग नहीं जाते। एक व्याध बश नर मरहि, ये असाध्य बहुव्याधि। रोग तीन प्रकार के माने गए हैं, सुख साध्य, कष्ट साध्य और असाध्य। इनमें से असाध्य वे हैं जिनमें वैद्य जवाब दे देते हैं। ये कभी अच्छे नहीं होते, शरीर के साथ ही जाते हैं। मनुष्य तभी तक जीता है जब तक व्याधि के बस में नहीं आ गया। इसलिए सुसाध्य व्याधि को भी छोटी न मानने के लिए आदेश है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहि गणीय न छोट करी। तो इसी बात एक भी मानस व्याधि उपेक्षणीय नहीं है। एक मानसिक रोग भी प्रमाद के लिए यथेष्ट है, क्योंकि सच्ची मृत्यु तो प्रमाद ही है। यहाँ तक मोह काम क्रोध लोभ नाना दुर्गम विषय मनोरथ ममता ईर्ष्या हर्ष विषाद पर सुख देखकर जलन दुष्टता और मन की कुटिलता अहंकार दंभ कपट पाखंड तृष्णा त्रिविध ऐषण मत्सर अविवेक, ये कुरोग गिनाए गए हैं। इन सबको असाध्य बताया गया है। ये असाध्य बहुव्याधि कहकर जनाया कि शारीरिक तो एक दो ही रोग मनुष्य में हो सकते हैं, पर ये मानस रोग तो सबके सब प्रत्येक मनुष्य के अंदर हैं।
जो उपक्रम में कहा कि जिनते दुख पावें सब लोगा, तो वही यहाँ उपसंहार में कहते हैं कि पीड़ा ही संतत जीव कहूं सो किम लहाए समा। तो रोग असाध्य है, अतः वे सदा बने रहते हैं, कभी भी जीव निरुज नहीं हो सकता। इसी से कभी भी रोग जनित पीड़ा दूर नहीं होती, निरंतर इनसे पीड़ित ही रहता है। किम लहाए समाध अर्थात ईश्वर स्मरण सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। समाधि अष्टांग योग की अंतिम अवस्था है, उसके लिए मन स्थिर होना चाहिए, पर मन रोगी है अतः वो अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। यहाँ समाधि से स्वरूप पर स्वरूप समाधि जानो। समाधि असाध रोगों को भी तो दवा होती है, वे दवा क्यों नहीं करते, उस पर कहते हैं कि दवाएं हैं, लोग करते भी हैं, पर रोग जाते नहीं, नहीं रोग जाहि हरि ज्ञान। तो नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान भेषज पुण्य कोटिन नहीं रोग जाहि हरि ज्ञान। तो ये सब मानसिक रोगों की औषध हैं। शौच से स्वांग जुगुप्सा और दूसरों से असंसर्ग, संतोष से अनुत्तम सुख लाभ, तप से अशुद्धि का क्षय, स्वाध्याय से इष्ट देव का दर्शन, ईश्वर प्रेम से समाधि की सिद्धि, धर्म से अभ्युदय निःश्रेयस, आचार से अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान से मोक्ष, यज्ञ से स्वर्ग, जप से सिद्धि और दान से दुर्गति का नाश होता है। तो भेषज पुण्य कोटिन अर्थात इतने ही औषध नहीं है, किंतु संपूर्ण वेद शास्त्र पुराण इतिहास तंत्र दर्शन सब इन्हीं औषधों से भरे पड़े हैं। दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति सबका ध्येय है। हरि जान भाव की आप साक्षात हरि के ज्ञान है। आपको स्वयं ये रोग हो गया तो औरों की गणना ही क्या है। और न ही रोग जाए अर्थात निर्मूल नहीं होते, दब जाते हैं, फिर उमड़ आते हैं, अतः वे औषधि अकिंचित कर। तो यही विध सकल जीव जग रोगी, और शोक हरस भय प्रीति वियोगी। तो मानस रोग कछुक मैं गाए, और हहीं सबके लखी बिरलन पाए। तो जाने ते छीजहि कछु पापी, और नाश न पावहीं जन पर तापी। तो इस प्रकार जैसा ऊपर पहले कह आए हैं, तो इस प्रकार संसार के समस्त प्राणी रोगी हैं। शोक हर्ष भय प्रीति आदि द्वंद्वों के वश वियोगी दुखी हो रहे हैं। तो कुछ थोड़े से मानस रोग का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ये रोग हैं सबको ही, पर बिरले ही मनुष्य इसको लख पाए एवं जान पाते हैं। प्राणियों को विशेष ताप देने वाले ये पापी जान लेने से कुछ कम हो जाते हैं, पर नाश को नहीं प्राप्त होते। तो सुनो तात अब मानस रोगा, जहाँ से शुरुआत किया था, और जिनते दुख पावहीं सब लोगा। अब यहाँ बताए कि मानस रोग कछुक मैं गाए, और हैं सब के लख कोई पाए। तो इसके बीच में कहाँ लग कहाँ कुरोग अनेका 18 चरणों के रोगों के नाम दिए गए। सकल जीव का भाव कि मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग आदि सभी जीव। भेद इतना ही है कि मनुष्य शरीर तो इन रोगों की चिकित्सा के लिए मिला है, पर अन्य जीव रोग की चिकित्सा का यत्न भी नहीं कर सकते। हर्ष शोक भाव की इस दुर्दशा में भी एक रास्ता नहीं है। कभी हर्ष से उछल पड़ता है तो कभी शोकागार में डूब जाता है, कभी भयभीत हो उठता है तो कभी प्रेम में आ जाता है, और कभी वियोग में हाय हाय करता है। यथा दीन बंधु सुख सिंधु कृपा कर कारुणिक रघुराई, सुनहु नाथ मनु जरत त्रिविध ज्वर करत फिरत बहुराई। कबहु जोग रत भोग निरत सट हट वियोग बस होई, और कबहु मोह बस द्रोह करत बहु कबहु दया अति सोई।
और कबहु दीन मतहीन रंकतर, कबहु भूप अभिमानी, और कबहु मूढ़ पंडित विडम्बरत, और कबहु धर्मरत ज्ञानी, और कबहु देख जग धनमय रिपुमय, कबहु नारीमय भाषय, संस्कृत सन्निपात दारुण दुख, बिनु हरि कृपा न नाश। संयम जप तप नेम धर्म व्रत बहु भेषज समुदायी, तुलस दास भव रोग राम पद प्रेमहीन नहीं चाहिए। विनय पत्रिका 81 में दिया गया है। तो कछु क्योंकि ये अगणित हैं, ये असाध्य बहुव्याध, इनका वर्णन नहीं हो सकता। कहाँ लग कहाँ क्रोग अनेका, भाव की वर्णन यद्यप थोड़े में ही किया पर विस्तार के साथ किया है। संक्षेप में विस्तार से वर्णन करने की विद्या शायद गोस्वामी जी को ही आती थी। बहुत बड़े बड़े विषयों को इन्होंने रूपक में ऐसा बांध दिया कि विस्तृत वर्णन के साथ इन्हें रूपों में बने पड़े हुए हैं। जितना ही उपमा उपमेय के गुण क्रिया स्वभाव और संबंध का विचार करते जाइए उतना ही उस विषय का विस्तार होता चला जाता है। तो इस प्रकार सुर नर नागा सभी जीव जग में रोगी हैं। रोग में स्वाद हेतु कुपथ करते हैं, यहाँ लाभ कुपथ है, हर्ष उसका स्वाद है। रोग में शूल होता है, यहाँ हानि होने से जो शोक होता है वही पीड़ा है। देह व्यवहार में प्रीति होना रोग का बढ़ना है, प्यारे का वियोग ताप आदि। कछ चीजें क्योंकि जानने पर कुछ औषधि करेगा, नाश नहीं होते, जैसे वृक्ष काटे तो उसका मूल बना रहता है, जल मिलने से बढ़ जाता है। तो हैं सब ही के लख न पाए, और राम कृपा नाशे सब रोगा। तो विनय पत्रिका 147 का पद है, कृपा सिंधु ताते रहो निस्दिन मन मारे, महाराज लाज आपो ही निज जांग उघारे, मिले रहे मारे चाहे कावाद संघाती, मोह बिनु रहे न मेरी ये जा रहे छल छाती, बसत ही हित जान मैं सबके रुचि पाली, कियो कथिक को दंड हो जड़ कर्म कुचाली, देखी सुनी न आज उलऊं अपनायत ऐसी, और करहीं सबय सिर मेरे ई फिर परय अनेसी, बड़े अलेखी लख परे परिहरे न जाही, असमंजस मो मगन हूँ लीजे गई बाही। तो बारक बलि अवलोकिये कौतुक जन जी को, अनायास मिट न जाए गो संकट तुलसी को। तो इनमें ना लग सकने तथा जान लेने पर भी उनके ना नाश होने के कारण भी दिए हैं। लोभ मोह मद काम को हरिपु फिरत रहन दिन घेरे, और तिन्ह मिले मन भयो कुपथ रत, और फिर तिहारें फेरे। मानस रोग में ही ये विशेषता है कि रोगी को पता भी नहीं चलता कि मैं रोगी हूँ, रोग से ही दुखी हो रहा है, वो दुख के कारण को बाहर खोजता है। जाने ते कछ छीजहीं, जाने ते कछु छीजहीं, भाव किए मित्र रूप में आकर सद्गुणों का अपहरण करते हैं। लोग इन्हें शत्रु रूप से नहीं जानते, इसी से इन्हें चोर भी कहा गया है। यथा मत्सर मान मोह मद चोरा, इनके स्वरूप की पहचान हो जाने पर चोरी कम हो जाती है। जब मनुष्य जान लेता है कि काम क्रोधादि व्याधि हैं, तब काम क्रोधादि के बलात् आ जाने पर भी उन पर अहितकर भावना होने से उनका वेग क्षीण हो जाता है। वे तनु अवस्था को प्राप्त होते हैं। पापी जिनकी हिंसा पर प्रीति है, और जो जन परतापी हैं वे पापी हैं। यथा हिंसा पर अत प्रीत, तिनके पाप हैं कवन मिति। काम क्रोधादि के हिंसा पर अत्यंत प्रीति है, ये सबको पीड़ित किया करते हैं। ना चाहने पर भी जबरदस्ती पाप करा ही देते हैं। नाश न पावे भाव ये कि अस्मिता, अभिमान, राग, काम, द्वेष, क्रोध और अभिनिवेश की 4 अवस्थाएं होती हैं। पर सुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार जब चेत में ये शक्ति मात्र से रहते हैं, अर्थात बीज भाव से अवस्थान करते हैं, तब प्रसुप्त कहलाते हैं। यथा मनो वीर रस सोवत जागा, प्रतिपक्ष भावना के मारे हुए तन अवस्था को प्राप्त होते हैं। यथा बाल परम हित जास प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। तो गायब होकर फिर भी प्रकट होने को विच्छिन्न अवस्था कहते हैं। यथा राम वचन सुन कछु जुड़ाने, कई कछु लखन बहुल मुस्काने। विषय में लब्ध वृत्तक को उदार कहते हैं। यथा परम क्रोध मीजे सब हाथा। तो नेम धर्म आचार
और तप से ये विच्छिन्न हो जाते हैं। पहचाने जाने से तनु योगावस्था में प्रसुप्त हो जाते हैं, पर प्रक्षीण नहीं होते। ये पांचवी अवस्था है, जब बीज जल जाए और विषय वारि पाने पर अंकुरित ना हो, तब उनको प्रक्षीण कहते हैं। तो विषय कुपथ्य पाई अंकुरे और मुनि है हृदय का नर बापुरे। कह रहे हैं कि विषय रूपी कुपथ्य पाकर मुनियों के हृदयों में भी ये अंकुरित हो आते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य का क्या है। प्रथम कहा कि नाश न पावे, अब उसका कारण बताते हैं कि रोग की दवा है, पथ परहेज बने तो रोग जाए, और यदि कुपथ किया जाए तो रोग कैसे जाए। विषय को कुपथ कहा है क्योंकि जैसे रोगी का जी कुपथ की ओर बहुत दौड़ता है, इसी प्रकार मानस रोगी का मन विषय भोग पर प्रीत सदाई किए रहता है, इसी से रोग नहीं जाते। संयम न होने से रोग फिर जम जाता है, जैसे पाहरू देख चोर छिपे रहते हैं और सावधान गाफिल पाकर निकल कर अपना उद्यम करते हैं। तो मुनि हृदय मुन भी नर ही हैं, पर वे अहरनिश औषधि करते रहते हैं, इनसे बढ़कर कोई उपाय करने वाला नहीं है। अतः इनको कहा कि जब इनके हृदय में ये रोग इतने पर भी अंकुरित हो आते हैं, तब विषय रत इतर जन किस गिनती में है। मुन विज्ञान धाम मन करें निमिक माछो। पुनः भाव की मुन ज्ञान निधान है, इनके ज्ञानाग्नि से क्लेश दग्ध बीज से हो गए हैं। इनका हृदय विषय रस से रूखा होने के कारण ऊसरसा यथा ब्रह्म चरज व्रतरत मत धीरा, तुम्हें की करे मनोभव पीरा। अंकुरे का भाव कि हृदय में थे तो पूर्व ही से, पर हृदय थल में दम नियम मनन निध्यासन आदि सूखी मिट्टी में दबे थे। तो विषय कुपथ्य जल पाकर अंकुरित हो जाए, जैसे देवर्षि नारद में ही देख लीजिए। तो देख रूप मुनि बिरद विषारी, बड़ी बर लाग रहे निहारी का नर बापरे, अर्थात वे तो रोगी बने बनाई हैं। तो नाश ही निश्चय पूर्वक इसका नाश होता है, जब सदगुरु वैद वचन विश्वासा संयम यह न विषय का रासा। जब सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो जाता है, विषयों की आशा न करें, ये संयम परहेज पथ्य है, तो इसका नाश हो जाता है। इस प्रकार सदगुरु मिले जाए जिम संशय भ्रम समुदाय। जब सदगुरु मिल जाते हैं तो संशय भ्रम समुदाय का नाश हो जाता है। करंधार सदगुरु दृढ़ नावा, तो गुरु शिष्य बधिर अंध कर लेगा। तो गुरु से संबंध लिखा जा चुका है, ब्रह्मनिष्ठ से काम चल सकता है, पर श्रोते ना होने से